ओम गणेश हर हर महादेव। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परांगितम। अर्थात क्या शास्त्रों का आचरण हम मनमानी तरीके से या मनमानी ढंग से ही करते हैं या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ। शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आपने शास्त्रों का आचरण मनमानी ढंग से कर दिया या किया तो वो लाभप्रद तो कभी होने ही नहीं वाला है, अपितु वह सदैव हानिप्रद ही होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आज एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत जगह पर हमने देखा है। और अभी ही हमारे एक विप्र के साथ इसी भी विषय में हमारा बहुत शास्त्रार्थ अर्थात हमारा एक संवाद भी हुआ था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानने योग्य भी है। और क्या है वो, बने रहिए, देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक, आचार्य आनंद पाठक अर्थात मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने आपको श्रवण करवाया कि न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परांगितम। सिद्धियां तो आपको प्राप्त नहीं ही होगी, लेकिन आपकी गति भी नहीं होगी, आपको लाभ भी नहीं होगा, अपितु उससे विरुद्ध होगा। और वो क्या होगा, दुख मिलेगा, हानियां होगी। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। जैसे आपने अपने वहाँ श्री सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया है या करवाया है। अब जब आपके वहाँ सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया तो सबसे पहले क्या होगा, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान और गणपति जी का स्थापन किया जाता है, अर्थात चौकी लगाई जाती है। अब वह जो भगवान का स्थापन आपने किया है या जो भी ब्रह्मदेव आते हैं पंडित जी, उन्होंने किया है, तो वो किस दिशा में होना चाहिए, वो किस दिशा में होना चाहिए, वहीं से छोटी छोटी जो गलतियां हैं शास्त्र विरुद्ध शुरू होती है। जैसे अगर आपने इस सत्यनारायण व्रत के स्थापन को गलत दिशा में किया, जैसे अगर आपने सत्यनारायण भगवान या गणपति जी का जो स्थापन है, जब आप यह व्रत करते हो, उनकी स्थापना आपने दक्षिण दिशा में कर दी, तो जब आप बैठेंगे तो आपका मुख जाएगा दक्षिण दिशा में, भगवान जो है दक्षिण दिशा में, उनका मुख जाएगा उत्तर दिशा में। या फिर आपने पश्चिम दिशा में भगवान का स्थापन चौकी बना दी अर्थात स्थापन कर दिया, तो भगवान का मुख जाएगा पूरब की ओर। जब आप बैठेंगे भगवान के सामने तो आपका मुख जाएगा भगवान की ओर अर्थात पश्चिम दिशा में। तो क्या यह गलत हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ही गलत है। सदैव जब भी आपके घर में, आंगन में, प्रांगण में, घर में, दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई मांगलिक कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, तब सदैव ही भगवान का जो स्थापन है, भगवान की जो चौकियाँ है या स्थापन आदि है, वह केवल 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 या तो पूर्व दिशा में की जाती है या तो उत्तर दिशा में की जाती है या तो ईशान कोना। हालांकि ईशान कोना में तो एक कोने वाला भाग होता है तो वो बैठने में दिक्कत होती है, आप वहां भी कर सकते हो, लेकिन मूल रूप से या तो उत्तर दिशा में या तो पूरब दिशा में। कई लोग ये समझते हैं कि पूरब दिशा से भगवान सूर्य का सुबह उदय होता है, तो जब वह उदित होते हैं तो उनकी किरण है जो हम उनके उल्टे साइड मंदिर रखते हैं या भगवान का स्थापन करते हैं। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि कई लोग ये मानते हैं कि जो भगवान के स्थापन है वो पश्चिम दिशा में करेंगे। क्यों? तो वो ऐसा सोचते समझते हैं कि सामने से भगवान सूर्य उदित होते हैं या उदय होता है या उगते हैं, तो उनका सीधा ही सम्मुख यहाँ पर आए। तो ये जो लॉजिक है, तर्क है, इसका कोई तथ्यों के साथ, सत्यों के साथ लेना देना नहीं है। सूर्य भगवान खुद ही, आप सोचिए, भगवान खुद ही जो प्रत्यक्ष देवता एकमात्र है भगवान सूर्य, जो स्वयं ही पूरब दिशा से उग रहे, मतलब इसका मतलब यह हुआ है कि भगवान सूर्य का निवास पूरब दिशा में तो है, तो बाकी के भी जो सारे पंच सनातनी देवी देवता है उनका भी निवास वही है। तो कहने का तात्पर्य है पूरब दिशा की ओर सदैव ही स्थापन या चौकी कीजिए, क्योंकि अभी अभी ये नया शुरू हो चुका है कि घर में ये जगह खाली है, ना दिशा देखी, कुछ भी नहीं, और वहीं पर बस भगवान का स्थापन कर दिया क्योंकि यहाँ डेकोरेशन अच्छा होगा, यहाँ स्पेस ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होता है, अपने मनमानी ढंग से कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है, क्योंकि दिशा भगवान की जो है वो जो स्थापन किया जाता है उसमें सही होनी चाहिए। अगर दिशा सही नहीं होगी, सही दिशा में पूजा नहीं होगी, तो आपके जीवन की भी दशा कभी भी सही हो नहीं सकती। और ये शास्त्रों का ही कथन है कि अपने मनमानी ढंग से कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करें, अन्यथा आपको उससे सिर्फ और सिर्फ हानि होगा। जैसे कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं,
बहुत सारे ऐसे कुलाचार है, बहुत सारे ऐसे ग्रामाचार है। होना ही चाहिए, इसमें कोई भी विरोध हमारा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो उस समय काल के अनुसार थी, या कुछ ऐसी परंपराएं हैं, लोकाचार है, ग्रामाचार है, जब हम खुद पूछते हैं कि ये आपके वहाँ क्यों होता है, उनको पता ही नहीं होता है। बस हम हमारे बुजुर्ग करते आ रहे थे तो हमने भी देखा, सीखा और हम भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर अगर आपको कोई एक उचित मार्गदर्शन कोई दे रहा है कि ये आप गलत कर रहे हैं, कम से कम सुनने की भी आपको वो थोड़ी धैर्यता रखनी चाहिए, उसे समझना चाहिए और हो सके तो जीवन में परिवर्तन भी करना चाहिए। कहीं से तो कुछ सत्यता का आरंभ करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो अभी सारी चीज़ें हमारी हो रही है वही होती रहेगी। गलत होता है, गलत ही होता रहेगा। और अगर कोई आपको सही दिशा भी दिखा रहा है तो वो आपको सोच के उसका पालन करना भी चाहिए। गलत है मत कीजिए, आपको गलत लगता है मत कीजिए, लेकिन सही है उसका तो कीजिए, शास्त्रों में लिखा है वो तो कीजिए। सारी चीज़ें अपने मनमानी ढंग से ही आचरण करना, क्योंकि ये तो मैंने शायद 1 या 2 एग्जाम्पल दिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो मेन जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप आध्यात्मिक पूजा पाठ यज्ञ यागादि कोई भी क्रियाएं करते हैं तो वह अपने मनमानी ढंग से या तरीके से कभी भी मत कीजिए, क्योंकि वह लाभ तो नहीं ही देगी, ऊपर से आपको वो हानि पहुंचाएंगी। ओम गणेश, हर हर महादेव।